हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यूपीजे 1991 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अ ब की अवयस्क धर्मपत्नी है। ब की अवयस्क धर्मपत्नी है। स अ को ब की अनुमति के बिना और बलपूर्वक ले जाता है। स अ को ब की अनुमति के बिना और बलपूर्वक ले जाता है और उसे अपने पास 2 माह तक रखता है। यहाँ पर अ यक्ष के साथ जो कि स का पड़ोसी है प्रेम संबंध में लग जाती है और अ यक्ष के साथ आगरा भाग जाती है, जहां दोनों को ब की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताइए कि क्या असर पड़ता यदि अ वयस्क होती जबकि वह स उसे ले गया था। क्या कह रहा है कि अ ब की अवयस्क धर्मपत्नी है। स अ को ब की अनुमति के बिना और बलपूर्वक ले जाता है और उसे अपने साथ 2 माह तक रखता है। यहाँ पर अ यक्ष के साथ जो स का पड़ोसी है प्रेम संबंध में लग जाती है और अ यक्ष के साथ आगरा भाग जाती है। वहां पर दोनों ब की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताइए कि क्या असर पड़ता यदि अवयस्क होती जबकि स उसे ले गया था। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 361 के तथ्य के मामले में तथा निमाई चटोराज के तथ्यों पर आधारित है। क्या कह रहा है कि जो ये समस्या है ये आईपीसी की धारा 361 और निमाई चटोराज का तथ्य के वाद हैं उसके तथ्यों पर आधारित है। धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से व्यपहरण को परिभाषित करता है। क्या कह रहा है कि धारा 361 क्या कह रहा है, विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से व्यपहरण को परिभाषित करता है। धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के बारे में प्रावधान करता है। ये देखिए क्या कहता है, जो कोई किसी अवयस्क को यदि पुरुष है तो 16 वर्ष का और यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु का हो, या किसी विकृचित व्यक्ति को, क्या कह रहा है, जो कोई अवयस्क को जो कि अगर पुरुष है तो 16 वर्ष और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु की हो, या किसी विकृचित व्यक्ति को, विकृचित मतलब कि पागल व्यक्ति को, जड़ व्यक्ति को, क्या कहता है। फिर कह रहा है कि ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से, क्या कह रहा है कि जो अवयस्क है या विकृचित व्यक्ति है उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना, क्या कह रहा है, ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है तो वह ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण करता है। 361 क्या कहती है कि विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण के बारे में बताती है कि जो कोई अवयस्क को यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का हो, यदि नारी है स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु की हो, विकृचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है तो वह उस अवयस्क या विकृचित व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण करता है। प्रस्तुत समस्या में क्या है कि अ ब की अवयस्क धर्मपत्नी है। स अ को ब की अनुमति के बिना बलपूर्वक ले जाता है और उसे अपने पास 2 माह तक रखता है। वहां पर अ यक्ष के साथ यक्ष के साथ जो स का पड़ोसी है प्रेम संबंध में लग जाती है, वहां वह यक्ष के साथ आगरा भाग जाती है, जहां दोनों को ब की सूचना पर गिरफ्तार किया जाता है। तो कह रहा है कि क्या असर पड़ता यदि जो अ है वह वयस्क होती और स के साथ वह गई होती। तो कह रहा प्रस्तुत समस्या में अ ब की अवयस्क धर्मपत्नी है, अतः ब की विधिपूर्ण संरक्षता में है और उसे स ब की अनुमति के बिना ले जाता है, इसलिए स अ का जो व्यपहरण करता है। क्या कह रहा है, स जो है अ का व्यपहरण करता है। स अ को अपने पास 2 माह तक रखता है। यहाँ अ यक्ष से जो कि स का पड़ोसी है प्रेम संबंध में लग जाती है और उसके साथ आगरा भाग जाती है। यहाँ पर अ को जैसे ही स से
बाकी संरक्षता से हटाया गया था, तैसे ही व्यपहरण का अपराध पूरा हो जाता है। अब सा की विधिपूर्ण संरक्षता में नहीं मानी जाएगी। क्यों? कि अब क्या कह रहा है कि अब जो आ है भले सा के साथ जाती है, लेकिन वो विधिपूर्ण संरक्षता में नहीं मानी जाएगी। जो ही जो है बा को बाकी संरक्षता में से अ को हटाता है, तो ही व्यपहरण का अपराध पूरा हो जाता है। और आप जानते हैं कि व्यपहरण का अपराध चालू रहने वाला अपराध नहीं है, जबकि अपहरण वाला चालू रहने वाला अपराध है। तो जो ही वह क्या करता है कि ब की संरक्षता में से अ को हटाता है, तो ही व्यपहरण का अपराध पूरा हो जाता है। ठीक है। और कह रहा है कि जो अ है वह स की विधिपूर्ण संरक्षता में नहीं मानी जाएगी। यक्ष उसे अ को स के घर से भगा ले जाता है, इसलिए किसी अपराध का दोषी नहीं होगा कि उसने व्यपहरण का अपराध किया है, क्योंकि व्यपहरण का अपराध चालू रहने वाला अपराध नहीं है। कह रहा है कि यहाँ पे जो यक्ष है उस अ को जो है स के घर से ले जाता है, तो यहाँ पे जो स है उसके जो अ है उसके विधिपूर्ण संरक्षता में नहीं मानी जाएगी। अगर वो ले जाता है यक्ष, तो वह कोई भी व्यपहरण का अपराध नहीं करता, क्योंकि जो व्यपहरण का अपराध है वह चालू रहने वाला अपराध नहीं है, जबकि अपहरण चालू रहने वाला अपराध है। प्रस्तुत मामले के तथ्य लगभग निमई चट्टोराज 1900 के जो तथ्य हैं उन्हीं पर आधारित है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें नामक एक अवयस्क लड़की रहती है, अपने पति के से क्या कह रहा है कि इस मामले में जो का नामक एक अवयस्क लड़की को उसके पति के घर से ले जाकर 2 दिन तक खा अपने घर में रखता है। इसमें जो का रहती है वह अवयस्क लड़की रहती है, जो उसके पति के घर से जो खा है वह ले जाता है और अपने पास 2 दिन तक रखता है। वहां पर ग नामक एक व्यक्ति आता है और वह उस बालिका को वहां से अपने घर ले जाता है और 20 दिनों तक रखता है। निर्णय कीजिए कि निर्णय हुआ था कि उस बालिका का व्यपहरण उसी क्षण हो गया था जिस क्षण उसको अपने पति के घर से ले जाया गया था। कह रहा है कि इस मामले में निर्णय हुआ था कि जैसे ही उस बालिका को उसके पति के घर से ले जाया गया था, तभी व्यपहरण का अपराध पूरा हो गया था। अभी उसको व्यपहरण का दोष जो दूसरा व्यक्ति आता है और उसको अपने जो गाय है वह आता है और उसे अपने घर ले जाता है और 20 दिनों तक रखता है, तो वह व्यक्ति व्यपहरण के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि जैसे उसने बालिका को उसके पति के संरक्षता में से नहीं हटाया था। इस मामले में यक्ष जो प्रस्तुत समस्या है, इसमें यक्ष किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। प्रस्तुत मामले में यदि अवयस्क होती और उसे स ले गया होता तो क्या असर पड़ता। अब इस मामले का देखिए क्या उत्तर होगा। तो कह रहा है कि पहले तो ये प्रश्न था कि क्या जो यक्ष है उसको ले गया था वह किस अपराध का दोषी होगा, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, व्यपहरण उसने नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही जो खा है उसको ले जाता अपने साथ, जैसे ही स उसको अपने साथ ले जाता है, तैसे ही वह जो है अपने पति के जो खा है उसकी संरक्षता में से चली जाती है। तो जो स है वह उसने व्यपहरण का अपराध किया है, ना कि यक्ष ने व्यपहरण का अपराध नहीं किया है। प्रस्तुत मामले में यदि अवयस्क होती तो स ले जाता तो क्या असर होता। तो कह रहा है कि यदि अवयस्क होती तो उसका व्यपहरण नहीं हो सकता, क्योंकि व्यपहरण अवयस्क क्या ही होता है या विकृचित व्यक्ति का ही होता है। कह रहा है कि जो अगर अ है वह वयस्क होती तो व्यपहरण का अपराध नहीं होता, क्योंकि व्यपहरण अवयस्क या विकृचित व्यक्ति का ही होता है। स अ को बलपूर्वक ब के यहाँ से ले जाता तो अपहरण का अपराध होता। यदि संहिता की धाराओं में वर्णित किसी भी उद्देश्य के लिए अ को बलपूर्वक ले जाता तो अपहरण के लिए आशय का तत्व महत्वपूर्ण होता है। क्यों कह रहा है कि अगर जो है अवयस्क होती और उसको जो है सा ले जाता
तो वह व्यापारण का अपराध नहीं होता, जबकि अपहरण का अपराध होता। लेकिन अपहरण के अपराध में आप जानते हैं कि आशय महत्वपूर्ण है, बिना आशय के अपहरण का अपराध जो है दंडनीय नहीं होता। तो जिस आशय से ले जाता वह उस अपराध के लिए दायी होता। अतः प्रस्तुत मामले में यदि जो आ है वह वयस्क होती तो स अपहरण के लिए दोषी होता, यदि वह आ को बलपूर्वक किसी भी उद्देश्य के लिए ले गया होता। अब उद्देश्य जो भी होगा उसके लिए वह उसके कारण वह दंडनीय होगा। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।